अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं, मज़े में हैं। तो गाइस मैं अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वीज़ा के लिए जो सक्सेसफुली मुझे मतलब है कि ग्रांट कर दिया गया। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने 9 ईयर्स अगो ट्राई किया था और जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद और काफ़ी सालों के बाद जो मैंने दोबारा ट्राई किया और फिर इसकी अपॉइंटमेंट मुझे अबू धाबी यूनिवर्सिटी में मिली, जिसकी वह मैंने फुल प्रिपरेशन कर रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो किया और जो है उस दिन अपॉइंटमेंट वाले दिन मतलब वहाँ पे पहुँच गया। तो रश काफ़ी था और सुबह की अपॉइंटमेंट थी। सो लकीली वो फिर जैसे उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उधर गया तो मेरे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को रख लिया गया और बहुत सारी ऐसे आइटम्स होती हैं जो अलाउड नहीं करते वो लोग। तो एज ए सच इंडिविजुअल जो है एम्प्टी हैंड अंदर जाता है और पासपोर्ट सिर्फ हाथ में होता है। खैर उन्होंने फिर फिंगरप्रिंट्स ले लिए और मुझे थोड़ा वेट करने के लिए बोला कि अभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आप क्यू में खड़े हो जाएं। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है फिर मेरा नंबर आया। तो वो फिर क्या है कि उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किए। तो पहले तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, और फिर उन्होंने पूछा कि यूएई में कितने साल हो गए हैं और पाकिस्तान में आप क्या काम करते थे इससे पहले। उसके अलावा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैरिड अनमैरिड, और फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स फ़ॉरेन में रहते हैं या यूएसए में, या कोई आपका कोई और फैमिली रिलेशन या कज़न वगैरह रहते हैं या फ्रेंड ईटीसी। तो इसी तरह क्वेश्चन चलते रहे। फिर उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन कर देते हैं। ये वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। तो फिर मेरे पासपोर्ट को वो देखते रहे और साथ ही साथ जो है ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह भी राइट लेफ़्ट करते रहे। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे क्योंकि मैं दुनिया के 28 कंट्रीज़ को विज़िट कर चुका था। तो फ्रेश पासपोर्ट पे जो मैंने कोविड-19 के बाद विज़िट किया है, तो उसके हवाले से जो कंट्री का वीज़ा था क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किया और मैं उनका जवाब देता गया। और स्पोर्ट्स का एक रशिया जैसे मैंने विज़िट किया था 2021 में, तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा किया और उसके आंसर देने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव है और थोड़ा लो लेवल का पासपोर्ट है अराउंड द वर्ल्ड, तो इसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन ये है कि इनके यहाँ कुछ ऐसा है कि ये जो है जो देखते हैं कि आदमी की वर्थ क्या है मार्केट में और आदमी का प्रोफेशन क्या है और क्या एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उसकी बेस पे ये वगैरह जो है मतलब है कि बहुत जो है ना इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और ये आदमी को डिस्करेज नहीं करते। तो माइट भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि उनको कोई चीज़ अच्छी लगी हो। तो लेकिन मैं जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो चीज़, तो ये अनएक्सपेक्ट जो है ना मतलब है कि एक चीज़ हो गई। तो खैर फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने किया और उसके बाद मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो आंसर देने के बाद जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और फिर उसने कहा मुझे कि विश यू बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद पासपोर्ट अपने पास रख लिया। तो वो मैंने फिर एक जो है थैंक यू उनको बोला, उसने भी मुझे वेलकम बोला और बस 1-2 मिनट की बात होती है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो इंटरव्यू का जो टाइम था वो तकरीबन मेरे देखने में, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 15 मिनट्स होगा, क्योंकि वो उसने कुछ और चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया था
और वो थोड़ा ऊपर स्क्रीन पे देखता था और फिर थोड़ा नीचे देखता था, क्योंकि जो प्रोफाइल में जो सबमिट किया था पर डाटा वगैरह, तो उसी को वो सर्च कर रहा होगा। तो एनीवे ये था मेरा किस्सा, मतलब कि यूएस वीज़ा का जो है मतलब है कि इंटरव्यू जो सक्सेसफुल हो गया। तो अभी क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन होती रहती है, और कुछ दिन पहले भी यही पे डिस्कस हुई थी, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप एनहेंस करें तो आपका फ्यूचर बन सकता है, आपकी जनरेशन का फ्यूचर बन सकता है। ये वो ऐसा कंट्री है कि वो पासपोर्ट वगैरह देते हैं कुछ अरसे के बाद, और मेन स्ट्रीम में सिटीज़नशिप स्ट्रीम में जो है किसी इंडिविजुअल को वो मतलब है कि आगे अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो उस कंट्री का लॉ बहुत अच्छा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सेफ़ होगा और जो है फ्यूचर में सब मतलब ब्राइट होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस। तो लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर किसी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर कर सकता है मेरे साथ। लेकिन यह है कि लाइफ में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो इसे अवेल करना चाहिए। तो एज लिमिट का कोई मसला नहीं है, मैरिड अनमैरिड का भी प्रॉब्लम नहीं है।